सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एक छोटी सी केस स्टडी है कासिम अली शाह साहब की, वो शेयर कर दूं तो आपको जो हम पढ़ेंगे, जिस पे बात करेंगे ना, वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2010 के आखिरी यही दिन थे सर, दिसंबर, मुझे अभी भी याद है। तो तब मेरी शाजी से मुलाकात हुई थी, उनका एक लेक्चर सुनने का मौका मिला। लेक्चर सुना तो ऐसे ही 50-60 लोग बैठे हुए थे उनके सामने और लेक्चर था। तो मैं लेक्चर के दौरान लेक्चर कम सुन रहा था और मेरे जहन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उस वक्त उभर रहा था वो ये था कि ये सिर्फ 50 लोग ही क्यों सुने। इंटरनेट पे तो पूरी दुनिया सुन सकती है, या हर वो बंदा जो उर्दू समझता है, उर्दू और हिंदी समझता है, वो इसे सुन सकता है और उससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ, मैंने शाजी से तो मेरी इतनी उस वक्त वाकफियत नहीं थी, मैंने अली अब्बास से बात की। मैंने कहा यार ये इनके लेक्चर्स की ना वीडियो बननी चाहिए। उसने मेरी शाजी से मुलाकात करवाई और हमने 2000 और शाजी ने इतनी जल्दी रैपिड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, पहले दिन नहीं है। और उन्होंने कहा जी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, हम हर संडे को एक लेक्चर करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं उसको ilmkidunia.com, अगर आप लोगों ने नाम सुना, उसमें जॉब कर रहा था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो संडे को मैं फ्री होता था और मुझे यही था कि ये जो 50-60 लोग लेक्चर सुनते हैं ना, ये सारी दुनिया सुने। तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। मैंने शाजी का फेसबुक पेज बनाया। सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी एक्सपर्टीज़ थी। उनका फेसबुक पेज बनाया और हमने काम दोनों ने शुरू कर दिया। तकरीबन साल 1.5 साल हमारी ये रूटीन रही, शायद 2-3 साल ये रूटीन रही कि हर संडे को शाजी का जो लेक्चर होता था उसकी हम रिकॉर्डिंग करते थे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे उसे अपलोड कर देते थे। और इससे ज़्यादा कोई मार्केटिंग नहीं करते थे, यानी कि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपलोडिंग थी। मगर वो जब 2-3 सालों की वीडियोस और कंटेंट जमा होना शुरू हुआ, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, तो उसने क्या किया कि उसका एक फीडबैक आना शुरू हो गया। ये जब आप भी काम करेंगे, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो आपको पता चलेगा ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि आज आपने काम किया और कल आपको फीडबैक आना शुरू हो जाए। ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। यहाँ बहुत स्लो प्रोसेस है और लॉन्ग टर्म है। 2 साल बाद उनको इससे फीडबैक, जब कॉल्स आना शुरू हो गई आउट स्टेशन से, और वो लोग कॉल्स करना शुरू कर दिए जो शाजी से कभी मिले नहीं थे। उन्होंने उनका यूट्यूब पे लेक्चर सुना और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर से उर्दू समझने वाले और इवन इंडिया से भी फीडबैक आता था हमें। तो फिर हमने सोचा शाजी के साथ इतना अर्सा काम करते करते जो हमारा एक ताल्लुक था वो दोस्ती में चेंज हो चुका हुआ था उस वक्त तक। तो हमने बैठ के डिज़ाइन किया कि अब इसको ना प्रॉपर लेके चलना चाहिए। तो उसके बाद ये जो अब आप सारा सिनेरियो देख रहे हैं, एक प्रॉपर काम होता है सोशल मीडिया पे भी, एक टीम है। तो वो फिर जब प्रॉपर काम शुरू किया तो उसकी फिर उसका फीडबैक और वो जो पिछले 3-4 सालों की मेहनत थी उसका जो फीडबैक था वो इकट्ठा होके एक पूरे पाकिस्तान में और उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी उर्दू समझने वाले लोग थे उनकी वीडियोस देखी जाती हैं। अब शाजी के यूट्यूब चैनल पे ये पोजीशन है कि कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी अपलोड कर देना, उसके 20 से 25 हज़ार व्यूज़ तो पहले दिन वैसे ही हो जाएंगे, पहले हफ्ते ही, जो कि एक बहुत हमारे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 10 से 20 हज़ार व्यूज़ लेना सबसे मुश्किल काम होता है। बाद में वो एक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले लोगों में एक बात कॉमन है कि अगर किसी ने अपना फेसबुक पेज चलाना है ना, तो वो शाजी की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दें अपने पेज पे। तो आपने शायद देखा भी होगा कि पाकिस्तान के बेसों पेजेस पे शाजी की वीडियोस डेली अपलोड होती हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि उनका कंटेंट, अब लोग मार्केटिंग, अब शाजी को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोगों को शाजी की वीडियोस की ज़रूरत है कि वो इनके थ्रू अपने पेजेस और अपने ब्रांड की मार्केटिंग करें। तो ये सारे लोग अब ये कर रहे हैं और प्योरली कासिम अली शाह की जो मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी वो सोशल मीडिया से ही है और हमने यहीं से काम शुरू किया था। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम इसको एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग या एक
ब्रांड के तौर पे लेके चलने का प्लान था। हमारा सिर्फ ये था कि ये जो बातें हो रही हैं ये 50-60 लोग जो सामने बैठे हैं ना उनके लिए नहीं है, ये और लोगों को भी फ़ायदा देनी चाहिए। तो ये शाहजी की एक स्टोरी थी। इसके अलावा आप शाहजी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते होंगे। अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग का डिसीजन लेंगे तो आपने अपने माइंड में 3 क्वेश्चंस अरेज करने हैं और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, वाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग या अपने आप को ब्रांड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने माइंड में एंड प्रोडक्ट रखनी है कि आपने क्या, आप क्यों करना चाह रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, आप सोशल रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, या आप सिर्फ अपनी मार्केट के अंदर अपनी ब्रांडिंग चाह रहे हैं, अपनी ज़ात की ब्रांडिंग चाह रहे हैं, एज अ सेल्फ अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं, या आप सिर्फ ओपिनियन शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों आप ये काम करना चाहते हैं, और ये आप लाजमी आपने जॉट डाउन करें, लिखें या अपने माइंड में रखें, आपको पता होना चाहिए। जब आप विदाउट किसी प्लान के या किसी आउटपुट माइंड में रखते हुए कि आपने इस मार्केटिंग से या ये जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं, आप जो अपनी एनर्जी अपना टाइम यहाँ वेस्ट करेंगे वो आपको क्या पे बैक करेगा, अगर वो आपके माइंड में नहीं होगा तो आप वो अचीव भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये रखना है कि वो क्या चीज़ है जो आपने, या वो क्या बेनिफिट है जो आपने यहाँ से लेना है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा व्हेन, कब। ये क्वेश्चन वैसे तो हर एक बंदे को अपनी अपनी ज़ात से खुद करना चाहिए, मैं शायद इसमें आपको इतनी ज़्यादा हेल्प ना कर सकूं। दूसरा जो आपके मेंटोर्स होंगे वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। बस इसमें 2-3-4 सजेशन मैं देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ना, जितना आपको फ़ायदा देता है ना उतना ही आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। आप सेकंड्स में एक्सपोज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ और मैं ही एक बहुत ही आउटडेटेड, सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया में ना चेंजेस बहुत रैपिड है और ये इसमें जो इनोवेशन और तरक्की बहुत स्पीड से हो रही है, उसकी वजह भी ये है कि चीज़ें कम्युनिकेट बहुत जल्दी होती हैं। कम्युनिकेट जब जल्दी होती हैं, एक कोई भी काम किसी और मुल्क में, किसी कंट्री में, यूरोप में किसी ने किया या पाकिस्तान में किसी ने कोई चीज़ आइडेंटिफाई किया ना, तो वो सेकंड में सबको पता चल जानी है, शेयर हो गई, पता चल गई। अब जो नेक्स्ट करेगा बंदा वो उससे आगे वाले स्टेप पे जाएगा, तो उसकी वजह से तरक्की ज़्यादा होती है। और यही अगर आप इसको इन्वर्स कर लें कि अगर किसी को पता नहीं है, वो बंदा कह रहा हो कि मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ और वो पिछली 1 साल की कोई बात हो उसे आज अपनी पोस्ट में शेयर कर रहा हो, या कोई इस तरह की कर रहा हो जो आज ही अपडेट आया हो गूगल के अपडेट भी तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन आते हैं। कोई अपडेट आ गया, उसे पता ही नहीं है, उसने पीछे वाले अपडेट के अकॉर्डिंग कोई पोस्ट कर दी अपनी तरफ से, अपनी साइकोलॉजी या कह लें कि एक टिप दे दी, तो वो जो देख रहा होगा ना, जिसे पता होगा, उसे उसके सामने वो बंदा एक्सपोज हो गया। लोग आपके बारे में क्या जाने, आपने अपने आप को क्या ब्रांड करना है, ये फैसला जो है ना, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर ट्रेनर बनना है, आपने एजुकेशनिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन किस में है, जो भी आपकी फील्ड है, आपने वो एक दफ़ा डिसाइड कर लेना है कि मैंने अपना इमेज ये बनाना है, और फिर अपनी हर पोस्ट को उसके इर्द गिर्द रखना। ये फैसला करने के लिए कि आपने अपने आप को क्या एक्सपोज करना है, लोगों के सामने क्या बनना है, आपने कैसा बनना है, वो एक बहुत ही सिंपल और स्टडी रूल है कि एक्सप्लोर करें अपने आप को। इस ट्रेनिंग में आप लोग सब लोग ने इस पे तो बहुत लेक्चर लिए होंगे। एक्सप्लोर योरसेल्फ, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करते हुए आपको मज़ा आता है, इस तरह की चीज़ें आपने खुद, ये डिसीजन आपने लेना है। ये जो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपने अपनी ज़ात से करने हैं कि आपने क्यों मार्केटिंग करनी है, अपने आप को क्यों ब्रांड के तौर पे लेके आना मार्केट में, इससे आपने बेनिफिट्स क्या लेने हैं और कब आपने स्टार्ट करना है, और तीसरा कि आपने अपने आप को क्या मार्केट करना है। जब आप ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपने पास कर लेंगे, फिर आपने सोशल मीडिया पे आना है।
क्लियर है? अब हम आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप कहते हैं कि हमने एक एज अ ट्रेनर अपने आप को मार्केट करना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? कोई 4-5 पाकिस्तान के टॉप के ट्रेनर्स, जब मैं टॉप के ट्रेनर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरी मुराद वो लोग हैं जिनका सोशल मीडिया टॉप का है, टॉप ट्रेंड, यानी कि टॉप ट्रेंड्स कह लें, या जो सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव है। ठीक है, ये जब आप कंपनी वाइज भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी एक कंपनी चलाते हैं, आप ऑनलाइन मोबाइल सेल करते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि हफीज सेंटर में मोबाइल बेचने वाली सबसे बड़ी दुकान कौन सी है। आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी वेबसाइट या पेज अच्छा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सेल्स सोशल मीडिया से कर रहा है। इसी तरह आपने जब ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया से कौन से टॉप के ट्रेनर्स हैं जिनका सोशल मीडिया एक्टिव है। कुछ 4-5 पाकिस्तान से लें, कुछ इंटरनेशनल ले लें, उनको लिस्ट डाउन करें और उनको मॉनिटर करें, उनके एनालिसिस करें, वो किस तरह की पोस्ट करते हैं, और हर पोस्ट, उनके पेज की हर पोस्ट पे ये देखें कि आपके माइंड के बारे में इस पोस्ट को पढ़ने के बाद क्या आता है कि वो बंदा कैसा होगा। इसमें ना एक चीज मार्केटिंग में पढ़ाई जाती है कि जब आप किसी भी एक ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए प्लान करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस ब्रांड को एक इंसान कंसीडर करना है और देखना है कि वो कैसा लगता है। आपने इमेजिन करना है कि वो कैसा लगता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, उसकी लुक एंड फील कैसी है, वो चलता कैसे है, ये सब कुछ इमेजिन करें। जब आप ये चीज़ें इमेजिन करेंगे तो फिर आपके माइंड में आएगा कि आपने किस तरह का ब्रांड बनाना है। इसी तरह मैं ये आपको एनालिसिस दे रहा हूँ कि आपने अपने आइडियल से मुराद कि जिनके फेसबुक पेजेस या ट्विटर अकाउंट्स या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बेस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको एनालिसिस करें और देखिए कि उनकी पोस्ट पढ़ के आपके माइंड में उस बंदे के बारे में क्या इमेज आता है। हर पोस्ट पे आपने ये एनालिसिस करना है कि इस पोस्ट से इस बंदे का क्या इमेज आएगा आपके माइंड में कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि वो पोस्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही है। सेम यही काम जब आप पोस्ट करेंगे, आपके प्रोफाइल्स पे कुछ भी पोस्ट होगा, लोगों के माइंड में भी आपका एक चाहते ना चाहते इमेज बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? एनालिसिस। उसके बाद आता है सोशल मीडिया प्रेजेंस। जब आपने एनालिसिस कर लिया, आपने एक डिसीजन कर लिया कि अब हमने ऑनलाइन जाना है और मेरा ये ब्रांड है और मैंने एज अ ट्रेनर अपने नाम को वट एवर ABC नाम है, इसको एज अ ट्रेनर पाकिस्तान प्लस अदर जो भी आपकी ऑडियंस है उस ऑडियंस के अंदर मैंने पेनिट्रेट करना है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है। टॉप के सोशल मीडिया जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फेसबुक टॉप पे है, ट्विटर, मगर इन दोनों में एक बहुत डिफरेंस है जो हम जब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम उसको उनकी बात करेंगे। फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इसके अलावा और एक लिस्ट ऑफ सोशल मीडियाज़ हैं। आपने इन पे अपने अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं। सबसे पहला स्टेप प्रोफाइल बनाने हैं, और प्रोफाइल बनाने का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आप वहाँ पे यूज़र नेम रख रहे हैं, हर एक प्रोफाइल, हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपका एक यूज़र नेम होता है। वो यूज़र नेम आपका थ्रू आउट सारी वेबसाइट का सेम होना चाहिए। उसके बाद आप एक और काम ज़रूर करना है कि DP जो आप रखेंगे वो भी थ्रू आउट सेम रखें। ये भी एक मिस्टेक करते हैं कि हम किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। कोशिश करें सब पे सेम रखें। और जब लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं वो ऐड करें, क्योंकि उन्होंने ज़रूरी नेसेसरी कुछ चीज़ें रखी होती है, बाकी ऑप्शनल होती हैं।
तो अमूमन लोग छोड़ जाते हैं। आप अपना बायो कंप्लीट लिखें, आप उसमें अपनी एज अगर पूछिए वो लिखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपने सारी ज़रूर लिखनी है। ओके है। और सोशल मीडिया प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि कोई बंदा आपको गूगल पे सर्च करे तो इसमें सिर्फ एक पिक्चर के अलावा बाकी सारी चीज़ें पहले 10, बल्कि आप दूसरे पेज पे भी चले जाएंगे तो मेरी ही चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपने फैसला करना है। आप एक मार्केटिंग हब बनाएंगे। वो मार्केटिंग हब क्या होगी? वो आपका फेसबुक पेज हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, या ट्विटर अकाउंट हो सकता है, वट जो आप समझते हैं कि वो होना चाहिए। अमूमन मेरी सजेशन ये होती है कि वेबसाइट होनी चाहिए। आप अगर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो आप शुरू में एक ब्लॉग बना सकते हैं, मगर एक मार्केटिंग हब होनी चाहिए। जितने भी आपने सोशल मीडिया पे लॉगिन्स किए हुए हैं वो सब उधर पॉइंट आउट करने चाहिए मार्केटिंग हब पे। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाया, वहाँ से भी आप अपनी वेबसाइट पे यूज़र भेजेंगे, या उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए या कुछ भी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए। फेसबुक से भी उधर चला जाए, ट्विटर से उधर चला जाए, लिंक्डइन से उधर चला जाए, इंस्टा से उधर चला जाए। मार्केटिंग हब एक ज़रूर आइडेंटिफाई करनी चाहिए आपको, और अपनी ज़्यादा एनर्जीज मार्केटिंग हब पे लगानी चाहिए।